सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकेश एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज इस एपिसोड के अंदर बात करने वाला हूँ व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करना चाहिए, आज इस एपिसोड के अंदर आपका व्हाई क्लियर करने वाला हूँ। गाइज, अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आए हो तो ये सेशन, ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो डिपेंडेंसी है वो यहीं पे होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनोगे या अनसक्सेसफुल बनोगे। वो पूरा डिपेंड होता है कि फ्रेंड्स आपका व्हाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा क्लियर है। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे उस मोटिवेशन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाओगे और कुछ दिन के बाद आप भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दोगे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल एपिसोड है। तो इस एपिसोड को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। आज मैं आप लोगों को इस एपिसोड के अंदर व्हाई क्लियर करने वाला हूं कि आपको क्यों करना है, रीजन क्या है। अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो फ्रेंड्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और आगे का जो धुंधलापन है, क्योंकि फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि किसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो और आगे अगर आपको धुंधला दिखाई देता है तो फ्रेंड्स वहां पे क्या होता है, आप डर डर के जाते हो। तो सेम उसी तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट की हो और दोस्तों आगे अगर आपका धुंधला दिखाई देगा, आगे अगर आप सोचोगे कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, तो फ्रेंड्स वहां पर आप डर डर के आगे बढ़ोगे। और जब आप डर डर के आगे बढ़ोगे तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो डेडिकेशन है, वो पूरा खत्म हो जाएगा या वो पूरा डाउन रहेगा। और दोस्तों आप उस स्पीड के साथ काम कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये व्हाई क्लियर करने वाला हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। आपके पास और भी तो बहुत सारा ऑप्शन है जो आगे बात करने वाला हूँ, और भी जितना सारा ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन के बारे में भी आपको शेयर करूंगा। और दोस्तों ये जो व्हाई है, इस व्हाई को क्लियर करना सबसे फास्ट आपके लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये एक दीवार है। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि इस दीवार को आप तोड़िए, तो आप क्या इस दीवार को तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि इस दीवार को तोड़ने के पीछे कुछ कारण नहीं है। इस दीवार को तोड़ने के पीछे कुछ कारण नहीं है, तो आप इस दीवार को नहीं तोड़ोगे। मान लीजिए कि आप जिस घर में अभी हो, अगर आप अभी घर पे बैठे हो और दोस्तों अगर कोई आपको बोले कि आपका घर का जो दीवार है उस दीवार को तोड़िए, क्या आप तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। क्योंकि उस दीवार को तोड़ने के पीछे कुछ कारण नहीं है, कुछ रीजन नहीं है। अब चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बोला जाए कि इस दीवार को आप तोड़िए, और अगर आप इस दीवार को तोड़ते हो तो इस दीवार के पीछे बहुत सारा सोना है, बहुत सारे सोने हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? इस दीवार को तोड़ने के लिए अपना जी जान लगा दोगे, किसी भी तरीके से मुझे इस दीवार को गिराना है। क्यों गिराना है? क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक वजह मिल चुका है, आपको एक व्हाई मिल चुका है कि अगर मैं इस दीवार को तोड़ूंगा तो दीवार के पीछे बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे सोने हैं जो आपको मिल सकता है, और उस लिए आप इस दीवार को तोड़ोगे। तो सेम चीज है कि फ्रेंड्स आप जो काम को कर रहे हो, उस काम को करने के बदले में आपको क्या मिलेगा, उस काम को जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो उस काम को करने के बाद आपको जो मिलेगा, वो चीज अगर आपका क्लियर है, तभी दोस्तों उस जगह पे आप उस काम को करते हो और फुल मोटिवेशन, फुल डेडिकेशन के साथ करते हो। और यही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि फ्रेंड्स पहला केस में किया था कि वहां पे आपको सिर्फ बोला जा रहा था कि आप इस दीवार को तोड़िए, लेकिन उस दीवार को तोड़ने के पीछे कुछ रीजन नहीं था, कुछ कारण नहीं था कि आप वो दीवार को क्यों तोड़े। लेकिन दूसरे केस में, इस केस में आपको बोला गया कि आप इस दीवार को तोड़िए, और जैसे आप इस दीवार को तोड़ोगे तो इस दीवार के पीछे बहुत सारा सोना है, बहुत सारा खजाना है जो आपको मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों व्हाई कितना इंपॉर्टेंट है आपको अभी इस एग्जांपल के थ्रू पता चल चुका है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एक जॉब है, एक बिजनेस है, और अभी अगर आप 21st सेंचुरी में हो तो आपके पास और एक ऑप्शन है, वो है सोशल मीडिया। तो इस तीनों ऑप्शन को हम लोग बारी बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जॉब की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जॉब है, ये जॉब हम लोग इसको बचपन से जानते हैं। कैसे? इससे हम लोग का सबसे ज्यादा नाता है। क्योंकि दोस्तों आज देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने सर्कल की, अपने फैमिली की,
तो जब भी हम लोग बड़े होते हैं, उसके बाद जब भी हम लोग पढ़ाई करने लगते हैं, तो आपके फैमिली में आपको एक ही चीज बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आगे जाके अच्छा सा जॉब मिले। यही चीज आपको बार बार बोला जाता है। तो ये जो जॉब है, ये जॉब हम लोग बहुत दिनों से सुनते हुए आए हैं, और दोस्तों सदियों से ये चलता हुआ आ रहा है। जॉब 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 ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जॉब को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग 21st सेंचुरी में हो, 21वीं सदी में अभी आप लोग हो, हम सभी लोग 21वीं सदी में हैं। तो अभी हम लोग जॉब को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों हम लोग का एक ही मोटिव रहता है, हम लोग का एक ही टारगेट होता है कि अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छा सा जॉब मिल सकता है। और इसी विजन के साथ, इसी रीजन के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब मिल भी जाता है और बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें जॉब की, तो जॉब देखिए, जॉब बहुत सारे कैटेगरी का होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो वो भी जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में हो वो भी जॉब है, अगर आप किसी के दुकान में काम कर रहे हो तो वो भी एक तरफ से जॉब है। मतलब अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो जॉब है। और लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। मान लीजिए कि उसको प्राइवेट या गवर्नमेंट में कुछ ऐसा खास नहीं मिला, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हमारे लाइफ साइकिल की, तो हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोगों को अगर जॉब लग जाता है, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ कर ही लेता है, तो जॉब। उसके बाद फ्रेंड्स आपका घर वाला आपका शादी करवा देता है, उसके बाद बच्चा, ये सब। उसके बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे आपका एज हो जाता है और डेथ। ये क्या है? ये एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है। मतलब जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, मैरिज, किड्स, ओल्ड एज हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद डेथ हो जाता है। ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है। अब दोस्तों, ये तो एक नेचुरल लाइफ साइकिल है जो हम सभी लोग चाहते हैं, या हम लोग का माइंड पे यही सेम चीज को डाला जाता है कि भाई पढ़ाई करो जॉब मिलेगा, पढ़ाई करो जॉब मिलेगा। ये एक नेचुरल लाइफ साइकिल है जो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और 90% लाइफ साइकिल तो ऐसा ही चल रहा है। 90% लाइफ साइकिल ऐसे ही, जन्म लिया, पढ़ाई किए, जॉब किए, मैरिज, बच्चा, ओल्ड एज, डेथ। लेकिन दोस्तों अभी आपको समझना है जॉब के सिचुएशन क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को रियलिटी अभी समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप अपना माइंड को क्लोज करके रहोगे, बंद करके रहोगे, अगर आप बाहर का दुनिया को नहीं देखना चाहोगे, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सारा चीज को आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, आपको वो सारा चीज पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें जॉब की, तो अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन ऐसा है, आपको खुद मालूम है कि अभी के टाइम पे जॉब का सिचुएशन कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, एक टाइम वो था, अगले 20-30 साल पिछले की अगर हम लोग बात करें, 20-30 साल पीछे अगर आप देखोगे, तो उस टाइम क्या था कि फ्रेंड्स उस टाइम आपके पास बहुत सारा स्कोप भी नहीं था। उस टाइम सोशल मीडिया का भी उतना क्रेज नहीं था, आपके पास उतना सब कुछ स्कोप नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था कि फ्रेंड्स लोगों के पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शन थे, या तो वो जॉब कर सकता है या तो वो बिजनेस कर सकता है, जो आगे भी बिजनेस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स अभी जॉब का सिचुएशन ऐसा है कि आपको बता दूं, हर साल 80 लाख स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होता है। और ये सारा डाटा आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी अपना खुद का कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वही सेम चीज मैं आप लोगों के साथ रिसर्च करके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली में अभी के टाइम पे सिचुएशन क्या है, और आज हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हर साल 80 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, 80 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है। अब अगर हम लोग बात करें जॉब की, तो फ्रेंड्स हर साल क्या 80 लाख जॉब आता है, वैकेंसी आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज समझना है कि हर साल अगर 80 लाख वैकेंसी नहीं आता है, तो फ्रेंड्स जॉब का कंपटीशन कितना ज्यादा है। आप देखे होंगे कि अगर कोई 5,000 का वैकेंसी आता है, ग्रुप डी के पोस्ट के लिए भी अगर कुछ वैकेंसी आता है, तो वहां पे 5 लाख 10 लाख फॉर्म वहां पे अप्लाई किया जाता है। आप इस चीज को देखें, तो वहां पे 5 लाख 10 लाख फॉर्म अप्लाई किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 5,000 6,000 की वैकेंसी के लिए 5 लाख 10 लाख अगर फॉर्म अप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि फ्रेंड्स उस 5,000 की वैकेंसी के लिए क्या वो लोग एवरेज स्टूडेंट को सिलेक्ट करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अब उन लोगों के पास ऑप्शन है, क्योंकि वो लोग अपना मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है, तो इसलिए वो लोग एवरेज स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करने वाला। वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 90% 92 95 इस तरीके से, जिन लोगों को परसेंटेज हाई होगा उस तरीके का स्टूडेंट को ही वो लोग सिलेक्ट करने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स उन लोगों के पास ऑप्शन और बहुत सारा है।
वैकेंसी लिमिटेड है और ऑप्शन अगर बहुत सारा है तो वो लोग अपने हिसाब से जो बेस्ट है उन्हीं लोगों को तो सिलेक्ट करने वाला है ना। तो यही सेम चीज है। और दोस्तों आज आप एक चीज और अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए कि आज आप जो कुछ भी काम को कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप आपके आसपास में थोड़ा सा नजर घुमा के देखिए। आपके आसपास में कोई ऐसा आपको मिल जाएगा, आज आप जो काम को कर रहे हो उस काम को आपसे 2 साल 3 साल पहले कंप्लीट करके आज वो घर पे बैठा हुआ है। आपके आसपास में ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जॉब की सिचुएशन क्या है। और जो सीएमआई का जो रिपोर्ट है, आप लोग जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि इंडिया में सीएमआई की रिपोर्ट क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि अभी के टाइम पे जो जॉब का सिचुएशन है वो जॉब का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर आप लोग उसी रेस में जाते हो, क्योंकि भीड़ चाल में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं कि हाँ सब वही पे जा रहा है तो हम लोग भी सब वही पे जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको रियलिटी को देखना है कि रियलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास जॉब का ऑप्शन पूरा बंद है तो इसके बाद आपके पास और क्या ऑप्शन है, इसके बाद और एक ऑप्शन है, वो है बिजनेस। आप बिजनेस कर सकते हो। अब दोस्तों ज्यादातर केस में तो यही होता है कि जिन लोगों का जॉब नहीं होता है वो लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए 90% लोग बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो क्या एक बिजनेस करने के लिए क्या आपका 2 से 5 हजार में एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम वहां पे 5 से 6 लाख आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, तो 5 से 6 लाख एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता है। अगर उसको बिजनेस करना है तो वो क्या करता है, या तो बैंक से उसको लोन लेना पड़ेगा, या तो उसका दोस्त रिश्तेदार फैमिली सर्कल फ्रेंड सर्कल इन लोगों के पास से उसको उधार लेना होगा। और दोस्तों अगर आप 5 से 6 लाख लेके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो आ जाता है रिस्क फैक्टर। अब मान लीजिए कि आप कुछ भी अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपका वो बिजनेस नहीं चला, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो जो पैसा आप या तो बैंक से लिए हो या तो आप आपके दोस्त रिश्तेदार के पास से लिए हो, इन लोगों को तो आपको लौटाना तो पड़ेगा। तो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आ जाता है और इसीलिए लोग बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक होता है कंपटीशन। अब देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए कि आज आप 5 लाख लगा के एक बिजनेस को स्टार्ट किए हो, 1 2 साल बाद क्या होगा कि जस्ट आप ही के बगल में कोई 20 से 25 लाख लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर देगा और आप जो बिजनेस को कर रहे हैं वही सेम बिजनेस को वो बड़े लेवल पे स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका कॉम्पिटिटर आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल का आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है। अब आप उनके साथ बराबरी नहीं कर पाते हो क्योंकि ऑलरेडी वो पैसा वाला होता है। तो बिजनेस में ये सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वो बिजनेस आपका आज ही नहीं होता है। आपको वहां पे टाइम देना पड़ता है। आपको 1 साल 2 साल टाइम देना पड़ता है क्योंकि फ्रेंड्स धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है आपका बिजनेस रनिंग होता है। और आप मान लीजिए कि अगर पैसा लिए हो उधार लिए हो तो आपका दोस्त रिश्तेदार ये लोग तो 1 साल 2 साल आपको पैसा दे के नहीं रखेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना आपको उधार दे के रखेगा, उसके बाद तो फ्रेंड्स आपको रिटर्न करना होगा, लौटाना पड़ेगा। तो बिजनेस में ये सारा चीज प्रॉब्लम है कि फ्रेंड्स अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो रिस्क फैक्टर है, रिक्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आ जाता है। और कंपटीशन कंपटीशन की तो आप बोलो ही मत। आप देखिएगा आप जैसे धीरे धीरे आपका जो दुकान है, आप जो भी बिजनेस को कर रहे हो, जैसे आपको वो धीरे धीरे रनिंग होगा, कुछ लोग आपको नोटिस करेंगे कि हाँ इसमें तो इसका ये वाला चीज जम चुका है, तो आपके जस्ट बगल में ही वो बड़ा लेवल का वो चीज कर देगा। आपका गया, सब कुछ गया। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अभी तक ये सारा चीज क्लियर हो चुका है कि जॉब का सिचुएशन क्या है और बिजनेस अगर आप लोग करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर जॉब का सिचुएशन ऐसा है, बिजनेस का सिचुएशन ऐसा है, तो इसके अलावा क्या आपके पास ऑप्शन है? यस फ्रेंड, इसके अलावा भी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अभी के टाइम पे सबसे तेजी से ग्रोइंग होने वाला इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और दोस्तों इस इंडस्ट्री की जो खास बात है, जो स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो है कि फ्रेंड्स यहाँ पे नो कंपटीशन। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। कैसे कोई कंपटीशन नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप किसी के साथ कंपटीशन लोगे, मान लीजिए कि आपके साथ अगर कोई एसोसिएट होता है, अगर मान लीजिए कि आप मेरे साथ एसोसिएट हुए हो और मैं अगर आपके साथ कंपटीशन लूंगा,
तो क्या मेरा इनकम बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मेरा काम क्या है कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा और आपके साथ काम करके आपका इनकम मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप अगर ऊपर उठोगे तभी मेरा इनकम आएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन पूरा खत्म, जीरो हो गया, क्योंकि मुझे आपको हेल्प करना ही होगा, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मुझे आपको हेल्प करना ही होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या हुआ? जीरो हो गया। सेकंड जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्टार्ट पार्ट टाइम और फुल टाइम। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि फ्रेंड्स, आप इसको या तो पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो या तो फुल टाइम स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं पार्ट टाइम कुछ काम करूं। बहुत सारे स्टूडेंट होता है, हाउस वाइफ होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम कुछ काम करूं। अब फ्रेंड्स, पार्ट टाइम काम करने में आपका एक प्रॉब्लम आता है, आपको अगर काम मिलता भी है तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जॉब करते हो तो जॉब के बाद आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, तो आप अगर जॉब के बाद पार्ट टाइम काम करना चाहते हो तो जहां पे आपको काम मिल रहा है वहां पे टाइम आपका मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब के बाद वहां पे आपको काम नहीं मिल रहा है, आपका जो जॉब का टाइम है उसी में आपको काम मिल रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप एक चाहते हो लेकिन कुछ होता अलग है, आपका जो टाइम है उस टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का भी सेम प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हो तो फ्रेंड, आपका जो टाइम फ्री है, आप सुबह में फ्री है, सुबह में करिए, शाम को फ्री है, शाम को करिए, रात को फ्री है, रात को करिए। यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ टोकने वाला नहीं है। आज आपको मन कर रहा है करिए, आज आपको मन नहीं कर रहा है मत करिए। आपको सोशल मीडिया पे करना है, सोशल मीडिया पे करिए, आपको ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन करिए। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। बहुत ही अच्छा चीज है, आप लोग यहाँ पे पार्ट टाइम कर सकते हो। और जो लोग फुल टाइम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए तो सोने पे सुहागा है। अगर आप लोग फुल टाइम करना चाहते हो तो करिए। आप यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑन बिजनेस, खुद का बिजनेस। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये जो बिजनेस है ये आपका अपना है, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस का झंझट नहीं है। आज आप काम पे क्यों नहीं आए, कल आपको छुट्टी नहीं मिल सकता। आप अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बिजनेस की खास बात यही है कि फ्रेंड्स, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या तो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, वही मैंने आपको बोला कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 से 6 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता और आप अपना खुद का एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है? देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रोथ होता है 1+1 2, 2+2 4, इस तरीके से एक नेचुरल ग्रोथ होता है। मतलब 2 3 4 5 6, इस तरीके से नेचुरल ग्रोथ होता है। और जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। कैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है? 2 × 2 4, 4 × 4 16, इस तरीके से वहां पे ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आप अकेले यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, धीरे धीरे आपका टीम बनेगा। एक, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, इस तरीके से आपका ग्रोथ होता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग 3 से 5 साल अगर आप लोग समय देते हो तो 3 से 5 सालों के अंदर आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाता है। और टाइम लिवरेज, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका टाइम लिवरेज होता है। अब देखिए, हर किसी के पास 24 घंटा होता है, 24 आवर्स हर किसी के पास होता है। आपके पास भी 24 घंटा होता है, मेरे पास भी 24 घंटा है, और हम लोग इसी 24 घंटे के अंदर काम करते हैं। अब क्या आपने एक चीज सोचा है कि इसी 24 घंटे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इनकम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 8,000 10,000 इनकम करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि फ्रेंड्स, टाइम लिवरेज को हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लिवरेज सिखाता है और टाइम लिवरेज भी आपको देता है। ये टाइम लिवरेज का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि कहीं पे काम कर रहे हो, आप मान लीजिए कि किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, 8 घंटा आप टाइम देते हो और वहां पर आपका जो सैलरी है वो 20,000 है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको 20 से 25,000 सैलरी लेना है तो आपको क्या करना होगा? 8 से ज्यादा घंटा काम करना होगा, आपको ओटी करना होगा, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, 12 घंटा काम करना होगा। ऐसा होता है ना? अगर आपको ज्यादा लेना है तो उसमें आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, आप हो सिंगल, आप हो अकेले, तो अकेले आप कितना टाइम दे सकते हो 24 घंटा में? अब ज्यादा से ज्यादा 8 की जगह पे 12 घंटा और 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिए। लेकिन दोस्तों, आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट कितना होगा? 2 से 3 हजार ज्यादा होगा। लेकिन अगर टाइम लिवरेज को आप समझ जाते हो, टाइम लिवरेज क्या है कि फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि आप अकेले काम कर रहे हो,
और वही अगर आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटा हर किसी के पास है, और आपके साथ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि आप लोग 5 घंटा करके भी काम कर रहे हो, तो 10 लोगों में कितना घंटा काम होगा? 5 × 10 50 घंटा तो काम होगा। 24 घंटा हर किसी के पास होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग टाइम लिवरेज को समझ लिए, तो वही 24 घंटे में आपके पास और बहुत ज्यादा काम होगा। और दोस्तों जो लोग अच्छा खासा इनकम कर रहा है, वो लोग इसी चीज को अप्लाई करता है, टाइम लिवरेज, फैमिली सिक्योरिटी। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो फैमिली है, आपको फैमिली का पूरा सिक्योरिटी दिया जाता है। कैसे पूरा फैमिली के सिक्योरिटी दिया जाता है? यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना टीम को डेवलप करते हो, अपना बिजनेस को डेवलप करते हो, इनकेस कुछ एक्सीडेंशियल हो जाता है, तो फ्रेंड्स आपका जो बिजनेस है, आपका जो इनकम है, वो पूरा बिजनेस, वो पूरा इनकम आपके फैमिली के नाम पे आ जाता है। आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 40,000 50,000 इनकम कर रहे हो, और कुछ एक्सीडेंशियल कुछ भी हो गया, तो फ्रेंड्स उस केस में आपका सेम इनकम, आपका सेम लेवल आपके फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, जो आपको अदर कामों में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो सकता है वो कंपनी आपको निकाल दे, तो अब यहाँ पे आपको फैमिली का क्या होगा? जिस कंपनी के लिए आप इतना समय दिए, अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाए उस कंपनी के लिए, और अगर किसी दिन वो कंपनी से आपको निकाल दिया जाए, तो आपका क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ये फैसिलिटी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देता है, फैमिली सिक्योरिटी। और एक होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जितने सारे लोग स्टूडेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना है, क्या है? डिग्री तो आप ले लेते हो, लेकिन डिग्री लेने के बाद भी आज इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं? डिग्री लेने के बाद भी इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करता है? अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए बोला जाए, तो आप वहां पे कांपते हो। अगर आपको स्टेज पे बोलने के लिए बोला जाए, तो आप वहां पे कांपते हो। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यही है कि फ्रेंड्स, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम ही नहीं किए हैं। और जब आप मार्केट में जाओगे, तो वो आपका डिग्री नहीं देखता। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर डिग्री ही देखता, तो आज इतने सारे लोग डिग्री लेके घर पे बैठा नहीं रहता। वो और एक चीज देखता है, वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल में क्या क्या आता है? जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आप किस तरीके से समझा रहे हो। क्योंकि फ्रेंड, डिग्री तो हर किसी के पास है, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हो या जब आप इंटरव्यू देते हो, तो जो इंटरव्यूअर्स है, वो इंटरव्यूअर्स आपका वही चेक करता है कि फ्रेंड, आपका दिमाग में जो चीज है, वो सारा चीज को एज इट इज आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे आप टीम को मैनेज करते हो, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे है। और आज आप मार्केट में जाके देख लीजिए, यही सेम चीजों को सीखने के लिए लोग लाखों लाखों रुपया खर्चा कर रहा है। जो लीडर सब है, जो अच्छा अच्छा कंपनी रन कर रहा है, जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल उतना बेहतर नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए वो लोग लाखों लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, ताकि कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज उन लोगों का इंप्रूव हो। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये सारा चीज फ्री में दे रहा है। आपको यहाँ पे इतना बेहतरीन ट्रेनिंग देता है, पर्सनालिटी के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, इन सारी चीजों के ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेनिंग देता है, टाइम मैनेजमेंट, कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल बिता दिए, मान लीजिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग 1 साल बिता दिए, तो फ्रेंड्स 1 साल के बाद आप अपने आप को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म देख पाओगे कि फ्रेंड्स आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको देता है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे कोई भी आपका कंपटीशन नहीं है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, किसी भी तरीके से आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको मिलता है, टाइम लिवरेज आपको मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी आपको मिलता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारा चीज आपको देता है नेटवर्क मार्केटिंग। सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो चुका है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? इतना सारा पॉइंट तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ही शेयर कर दिए, और यहाँ पे रुकता नहीं है, और भी बहुत सारा चीजें हैं। जब आप लोग आगे काम करोगे, तो आपको पता चलता जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरा टीम से हैं, तो आगे आपको और भी बहुत सारा चीज मिलने वाला है। अब आगे का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है कि आपको कैसे आगे काम करना है, सोशल मीडिया का कैसे आपको यूज करना है। आप लोग अभी हमारा जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल का पार्ट बन चुके हो, हमारा जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का आप लोग पार्ट बन चुके हो। तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे वो कम्युनिटी में आ जाएगा वो सारा चीज। सो थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।